अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से दो लेयर्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। आज के सेशन में हम एडजस्टमेंट लेयर को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर इसका आइकन होता है लेकिन अभी डिसेबल है क्योंकि अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ से हम एक वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे, 1000 बाय 1000 की कर लेंगे। तो अब यहाँ से ये वर्क स्पेस जो है हमने क्रिएट कर ली है। यहाँ से हम कोई इमेज जो है वो ड्रैग करके ले आते हैं ताकि आपको एडजस्टमेंट लेयर का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो अब हम एडजस्टमेंट लेयर के आइकन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले है सॉलिड कलर। तो इसमें हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो पूरी लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। देखें, लेयर कुछ भी हो सकता है, इमेज ज़रूरी नहीं कि इमेज ही हो, वो कोई शेप भी हो सकती है, उस पर भी मतलब ये इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट। ये मतलब मल्टी कलर्स होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ से आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें एडजस्टमेंट लेयर की एक न्यू जो है वो लेयर ही ऐड कर देता है फ़ोटोशॉप। मतलब हमारे पास एक जो पहले की लेयर है ये उस पर अप्लाई नहीं कर रहा, ये उसकी एक न्यू लेयर बना देता है। उसका बेनिफिट ये है कि हमने जो भी एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ऐड की है हम उसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ उसने हमें एक लेयर मास्क भी दिया है, ये देखें। तो इस मास्क का फ़ायदा ये है कि अगर हम चाहें कि किसी स्पेसिफ़िक एरिया पर जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी ये देखें मास्क के ऊपर जो है वो वाइट कलर अप्लाई है। इसका मतलब है कि जो भी एडजस्टमेंट लेयर से हम अप्लाई करेंगे वो पूरी लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखें अगर हम मास्क का कलर ब्लैक कर देते हैं तो ये देखें जो अभी हमने एडजस्टमेंट की थी, जो कलर अप्लाई किया था वो इनविजिबल हो गया। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफ़िक हिस्से पर ही एडजस्टमेंट लेयर का कोई इफ़ेक्ट ऐड कर सकें तो ये हमने ब्रश टूल से वाइट ब्रश जो है वो ले लिया है और हमें जो जो हिस्सा चाहिए है कि जहाँ पर ये एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई हो वो हम उस ब्रश से वाइट कर देते हैं। ये देखें, ये हमने इफ़ेक्ट एक अप्लाई किया हुआ था, ये वही इफ़ेक्ट जो है वो विजिबल हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने वाइट अपना ब्रश टूल से जहाँ पर वाइट कलर किया है, ये ओपेसिटी से आपको मज़ीद समझ आ रही होगी। जहाँ जहाँ हम वाइट ब्रश जो है वो कर रहे हैं वहाँ वहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर का इफ़ेक्ट विजिबल होता जा रहा है। तो एडजस्टमेंट लेयर में होता ये है कि ये एक न्यू लेयर ही क्रिएट कर देता है ताकि आप इसे बाद में एडिट भी कर सकें और उसे मॉडिफाई वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर पैटर्न की है। ये यहाँ पर कुछ डिफरेंट पैटर्न्स दिए होते हैं फ़ोटोशॉप ने, जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये साथ सेटिंग का आइकन है, ये देखें। यहाँ पर कुछ और भी पैटर्न्स हैं। ये आर्टिस्ट सरफेसेस से लेकर नीचे वेब पैटर्न्स तक ये सारे पैटर्न्स हैं। आप इन पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पैटर्न्स ऐड कर देगा। इसे आप अपेंड पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये और ऐड हो गए हैं पैटर्न्स। तो यहाँ से आप पैटर्न्स जो हैं वो ऐड भी कर सकते हैं और जिस पर क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे तो ये आपकी लेयर पर पैटर्न जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये एक पैटर्न हमने ओके कर दिया है और ये हमारी लेयर पर इस टाइम अप्लाई हो चुका है। ऐसे याद रखिएगा कि आपको हर लेयर में, हर एडजस्टमेंट लेयर में जो आप बनाएंगे, जो आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपको यहाँ पर एक मास्क भी दिया जाएगा, लेयर मास्क। इसका आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका एक बेनिफिट ये होता है बेसिक कि आप अपनी मर्ज़ी का जो हिस्सा है उसे हाइड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिस्से पर आप कोई एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। यानी अपने ब्रश से जहाँ पर आप ब्लैक कलर करेंगे वो इनविजिबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और जहाँ पर आप वाइट कलर करेंगे अपने ब्रश को यूज़ करते हुए वो हिस्सा आपका सिर्फ विजिबल होगा। और यहाँ फिर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने ये जो ब्रश जो अप्लाई करना होता है वो आप लेयर मास्क को सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर ब्रश अप्लाई करेंगे। अक्सर जो बिगिनर्स हैं उनसे ये गलती होती है कि वो यहाँ से जो है वो लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर फिर ऐसे ब्रश करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपने पहले लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ से ब्रश सिलेक्ट करना है और अपनी मर्ज़ी से ब्लैक या वाइट कलर अप्लाई कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्राइटनेस या कंट्रास्ट की है। अच्छा, ये जो चार ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये वाली,
ये 4 ऑप्शंस का बेसिक काम है ये है कि ये आपकी इमेज में ब्राइटनेस उसे प्रोवाइड करती हैं या उसकी डार्कनेस को मैनेज करती हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकती हैं, कोई चीज़ रिड्यूस वगैरह कर सकती हैं। ये चारों चीज़ें आलमोस्ट ये सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, बस इनका कुछ जो टैब है, जो यूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर्पज़ इनका या यूज़ इनका जो है वो सेम। अब हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट को पहले देख लेते हैं। ये देखें, इससे आपकी जो इमेज है, जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। और इसी तरह ये आप यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से आप मैनुअली भी उसे हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह ये कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट में बेसिकली होता ये है कि इसमें जो आपकी इमेज के लाइट पिक्सेल्स हैं वो और लाइट हो जाते हैं और जो डार्क पिक्सेल्स हैं वो और डार्क हो जाते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे, ये देखें नीचे से लाइट पिक्सेल्स लाइट होते जा रहे हैं, डार्क पिक्सेल्स डार्क हो रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स है। तो देखें, इसमें भी वही ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी इमेज को जो है वो डार्क कर सकते हैं और ये दूसरी साइड से आप इसे ब्राइट कर सकते हैं। तो काम इसका भी बेसिकली वही वाला है, लेकिन इसमें कुछ कमांड या कंट्रोल हमारे पास कुछ ज़्यादा आ जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसी में कर्व्स की है। तो ये देखें, काम इसका भी, इस ऑप्शन में भी आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, डार्कनेस ऐड कर सकते हैं। काम इसका भी वही वाला है, बस इसमें जो है वो हमें एक ग्राफिकल कंट्रोल दिया गया है, मतलब हम इसे ग्राफिकली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी काम इसका भी ब्राइटनेस ऐड करना ही और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सपोजर की है। इसमें भी आप देखें, डिफरेंटली यहाँ से कंट्रोल करते हुए अपनी इमेज में ब्राइटनेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डार्कनेस है और ये वाला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टूल्स अभी डिस्कस किए हैं, ये ऑप्शंस आपको इस्तेमाल तो हमने बता दी है कि किस तरह से यूज़ करनी है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही सही तरह से समझ आएंगी, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस पर ये डिफरेंट रिज़ल्ट शो कर सकती हैं। तो आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा आइडिया होता जाएगा कि किस ऑप्शन से किस तरह का इफ़ेक्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी हमने 4 ऑप्शंस यूज़ की थी, ये तो बेसिकली आपकी इमेज की ब्राइटनेस या डार्कनेस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये नीचे वाली जो टैब आप देख रहे हैं, ये वाइब्रेंस से लेकर ये नीचे कलर लुकअप तक, इस टैब में जो ऑप्शंस हैं वो आपकी इमेज के जो अंदर कलर्स हैं, ये उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हम वाइब्रेंस पे क्लिक कर लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं। देखिए, ये आपके कलर्स की, जो आपकी इमेज में कलर्स हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। यानी यहाँ पर येलो कलर है तो वो उसे मज़ीद येलो कर देगा, या ग्रीन कलर है उसे मज़ीद ग्रीन कर देगा। तो ये वाइब्रेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसे कम करेंगे तो ये उसे ज़रा ब्लैक एंड वाइट की तरफ ज़रा कलर्स को ऑफ़ करता जा रहा है। इसी तरह आपके पास सैचुरेशन है, ये ज़रा ज़्यादा हार्डनेस के साथ, ये देखें कलर, ये भी आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है कलर की, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा हार्डनेस के साथ उसे इंक्रीज़ करता है। और ये देखें, इसी तरह से डिक्रीज़ भी ये कर रहा है, कलर को ऑफ़ कर रहा है बीच। और ये ऐसे मतलब आपके कलर्स को इसने कम्प्लीटली जो है वो ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ से आप अपने इमेज के कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ह्यू और सैचुरेशन है। ये टूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप किसी भी चीज़ का कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसे केयरफुली और अटेंटिव होकर देखिएगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लेमन है, ये येलो कलर है, तो मैं इस लेमन का कलर चेंज कर दूँ तो वो मैं इस टूल के ज़रिए कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो इमेज के अंदर कलर होता है, ये उसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है। यहाँ से आप जो भी कलर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहेंगे वो इमेज में अप्लाई हो जाएगा और एक तरह से इमेज के कलर से रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद ये सैचुरेशन, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कलर की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ये लाइटनेस है, कलर को लाइट करने के लिए, डार्क करने के लिए, ब्राइट करने के लिए एक तरह से ये इस्तेमाल हो रही है।
अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ वो सिर्फ लेमन पर अप्लाई हो, क्योंकि अभी तो ये पूरी लेयर पर अप्लाई हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेमन पर अप्लाई हो तो उसके लिए तो अब आपको मज़ीद ये ज़रा समझ आएगी कि लेयर मास्क का काम क्या होता है। ये देखिएगा, तो मैंने पहले लेयर मास्क को जो है वो ब्लैक कलर से फिल कर दिया है ताकि हमने जो भी अभी चेंजिंग की हैं वो डिसेबल हो जाएं, हाइड हो जाएं। तो यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और उसका कलर मैं वाइट कर दूँगा, सिर्फ उतने हिस्से का जो मैं चाह रहा हूँ कि विजिबल हो। ये देखें, ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है लेयर मास्क, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ उतने हिस्से का कलर चेंज कर रहा है जिससे आप वाइट ब्रश से फिल कर रहे हैं, सिर्फ उतने हिस्से का। ये देखें कितना इंटरेस्टिंग टूल है ये। साइज़ आप कर्ली ब्रेसिस से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ़्ट कर्ली ब्रेसिस से साइज़ कम होता है, राइट कर्ली ब्रेसिस से साइज़ इंक्रीज़ होता है आपके टूल का। तो हमने इसे रफली जो है वो कलर अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये देखें अच्छा लग रहा है इसमें कलर चेंज, और इसमें आप फ़र्क भी देख सकते हैं। तो अब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो ऑलमोस्ट इसी हिस्से पर अप्लाई होगी, क्योंकि हमने मास्क में उतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है वाइट ब्रश से। अच्छा, तो अब हम अगेन हुई एंड सैचुरेशन को ओपन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये देखें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको पहले एक इमेज भी ऐड कर देता हूँ, तो उससे मैं बेहतर तरीके से आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या काम है। ये यहाँ पर हम दोबारा है, ये हमारे पास मास्टर का मतलब है कि वो आपकी पूरी जो इमेज है उस पर आपके ये कलर्स अप्लाई कर देगा, सब पर इफ़ेक्ट करेगा। यानी आपकी इमेज में जितने भी कलर्स हैं उन सबको रिप्लेस करना शुरू कर देगा। जबकि अगर हम यहाँ से रेड जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो आपकी इमेज में जिन कलर्स में रेड कलर यूज़ हुआ होगा ये सिर्फ उसे रिप्लेस करेगा। देखें, ये सबसे जो नीचे है सियान ब्लू वाला, ये उसे रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि उसमें रेड जो है वो यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं सियान पे क्लिक करता हूँ और अब भी देखें, अब बाकी कलर्स को ये रिप्लेस नहीं कर रहा आपके इमेज के, सिर्फ एक कलर को नीचे वाले को कर रहा है। अच्छा, अगर आप अपनी इमेज का कोई स्पेसिफिक कलर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर इसने शो नहीं किया हुआ, इन कलर्स में शो नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले इसे मास्टर पर कर लेंगे और इस पर आप क्लिक करेंगे। और ये क्लिक करने के बाद आप जो अपनी इमेज में से जिस हिस्से को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं उस पर जाके क्लिक कर देंगे। मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। ये देखें, अब ये सिर्फ इस पर अप्लाई हो रहा है। ये देखें, तो ये स्पेसिफ़िकली भी अगर आप करना चाहें तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये टूल जो है वो बहुत यूज़फुल है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आप इस पर लाजमी प्रैक्टिस करें। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो इजीली चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है लेयर मास्क के थ्रू। लेयर मास्क पर भी प्रैक्टिस करें और इस टूल को, इस ऑप्शन को भी यूज़ करके देखते रहें। नेक्स्ट हमारे पास कलर बैलेंस है। तो इसमें आप जो है अपने कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन के नाम से ज़ाहिर है। तो ये भी डिफरेंट इमेजेस पर डिफरेंट रिज़ल्ट शो करता है। इसे भी आप ख़ुद भी करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्लैक वाइट की। जैसा कि ब्लैक वाइट लिखा है, ये आपकी इमेज को, आपकी लेयर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कुछ और कलर्स वगैरह भी इन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है, जैसे अब मैं रेड को ऑपरेट करता हूँ, ये देखें, ये आपकी इमेज में जहाँ जहाँ रेड कलर यूज़ हुआ है ये उसे डार्क करता जा रहा है, और अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उसे ज़रा लाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा। इसी तरह से येलो कलर है, जहाँ भी आपकी इमेज में येलो कलर यूज़ हुआ है ये उसे डार्क भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से वाइट भी यानी लाइट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटो फ़िल्टर की। इसमें देखें हमें यहाँ कलर दिया गया है, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कर लिया है तो ये आपकी इमेज में ज़रा ब्लूइश जो है वो शेड बना देगा। यहाँ से आप उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चैनल मिक्सचर की। यहाँ पर एक्चुअली ये मुख्तलिफ चैनल्स दिए गए हैं, क्योंकि हर कलर जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनता है, तो ये उनके चैनल्स हैं। आप यहाँ से उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कलर लुकअप की है। ये मतलब मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको फ़ोटोशॉप ने दिए होते हैं, जो आप अपनी इमेज पर, अपनी लेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये इफ़ेक्ट जो है मैंने ऐड किया है, ये देखें, इससे जैसे कोई नाइट इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं।
तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप अपनी इमेज पर सिलेक्टेड जो लेयर है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि ये लेयर ज़रूरी नहीं कि कोई इमेज ही हो, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये कोई शेप भी हो सकती है, तो आप उस पर इसी तरह से ये इफ़ेक्ट इस तरह के अप्लाई कर सकते हैं। और आप इनकी जो ओपेसिटी है उनको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इमेज के अलावा भी। तो इसी तरह कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। इसमें एक इन्वर्ट है, ये आपके जो कलर्स जो अप्लाई हुए हैं आपकी इमेज पर या लेयर पर, ये उनको इन्वर्ट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्चराइज़ की। इससे आप अपने कलर जो हैं अप्लाई जो हुए हैं आपकी इमेज पर उसे हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। देखें जिस तरह आप इंक्रीज़ करेंगे वो आपके कलर्स को सॉफ्ट करता जाएगा और डिक्रीज़ करने पर हार्ड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है थ्रेशोल्ड की। इसमें देखें ये जो आपके इमेज के या लेयर के जो वाइट पिक्सल्स थे या लाइट पिक्सल्स थे, इसने उसे वाइट कर दिया, और ये जो डार्क पिक्सल्स जितने भी थे इसने उसे ब्लैक कर दिया है। तो एक तरह से ब्लैक एंड वाइट किस्म का इफ़ेक्ट यहाँ से आप दे सकते हैं। इसी तरह से ये ग्रेडियंट मैप की ऑप्शन है। तो एक ग्रेडियंट मैप में एक्चुअली जो ग्रेडियंट होगा वो आपके इमेज पर, आपके कलर्स पर एज अ इफ़ेक्ट काम करता है। ये देखें एक तरह से इफ़ेक्ट आ गया है, ग्रेडियंट के थ्रू आप कलर्स पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपनी जो इमेज है। तो ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्टिव कलर की। इसमें आपको फिर उसी तरह से मुख्तलिफ़ कलर्स दिए गए हैं, आप उन्हें यहाँ से उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस थी जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरी टैब में से एडजस्टमेंट लेयर्स में से सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल होती हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपको 3 नज़र आ रहे हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ये बहुत यूज़ होते हैं। इस तरह से ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए लेवल्स और कर्व्स की ये 2 ऑप्शंस बहुत यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि लेवल्स और कर्व्स जो है काम एक ही कर रहे होते हैं, ब्राइटनेस को ज़रा मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप किसी एक पर भी अपनी कमांड हासिल कर लेते हैं तो वो भी इनफ है। इसके अलावा ये हुई एंड सैचुरेशन है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए बहुत यूज़फुल टूल है। और उसके अलावा ये कलर बैलेंस है, ये भी यूज़फुल टूल है। तो ये इतने ही थे। अच्छा, हमारे ये जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं ये हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज में आकर एडजस्टमेंट्स, लेकिन ये सिर्फ एडजस्टमेंट ही है। अब जब इन्हें अप्लाई करेंगे तो आपको इसके साथ लेयर नहीं मिलेगी, यानी ये उसी पर अप्लाई हो जाएगा। आपको कोई लेयर मास्क या कुछ ऐसा जैसे हम वहाँ से हमें मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। जैसे देखें अभी मैं ओके करता हूँ तो इसने उसी लेयर पर इस इफ़ेक्ट को जो है वो अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ हमें ना न्यू लेयर मिली है उस एडजस्टमेंट की जो हमने की है, और ना ही लेयर मास्क मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हमें साथ न्यू लेयर भी देता है, ये देखें, और साथ इसने हमें लेयर मास्क भी दे दिया, जिसकी मदद से हम स्पेसिफ़िक एरिया को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, या उसे विजिबल कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं। तो ये बड़ा काम की होती है। तो मतलब आपने अगर एडजस्टमेंट करनी है तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप यहाँ से आकर करें, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। तो आज के सेशन में हमने एडजस्टमेंट लेयर्स को ही देखना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, और जो इसमें से काम की ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप प्रैक्टिस भी उन्हें करते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।